to the world of joyful learning. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों को सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हमारी हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर गीत सुनाऊंगी और आप सभी मेरे साथ सब दोहराएंगे, ठीक है? बच्चों, गर्मी के दिनों में जब आप अपने छतों पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? चंदा मामा। तो उसी चंदा मामा को लेकर मैं एक बहुत सुंदर गीत सुनाऊंगी। आसमान में निकले सितारे, आसमान में निकले सितारे, चंदा मामा कितने प्यारे। आसमान में निकले सितारे, चंदा मामा कितने प्यारे। देखो इनकी शान निराली, देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। सबके मन को बहलाते हैं, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी फैलाते हैं। सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी फैलाते हैं। रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आओ चंदा मामा आओ, आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। आसमान में निकले सितारे, चंदा मामा कितने प्यारे। आसमान में निकले सितारे, चंदा मामा कितने प्यारे। सबके मन को बहलाते हैं, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी फैलाते हैं। देखो इनकी शान निराली, देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आओ चंदा मामा आओ, आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। तो बच्चों, चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ट वर्ग से हम व्यंजन ट से टमाटर पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ठ से ठेला, ड से डमरू और ढ से ढक्कन, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा जो पुराने बर्तनों को ठोक पीट कर नया आकार देता है। ठ से ठेला जिसमें फल और सब्जियां बिका करती हैं। ठ से ठप्पा जिसको हम स्टैम्प भी कहते हैं, जो हमारी पहचान बनाता है। ठ से ठग जिनको हम चोर कहते हैं। ठ से सब ठीक है। अगर मैडम कहती है कि ठीक है तो वह ठीक ही होगा। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ठाकुर रंजीत सिंह। उसका एक मित्र भी था जिसका नाम था ठकराल। एक दिन दोनों साथ में बाजार गए। जाकर उन्होंने क्या देखा कि ठेले में बहुत सारी फल और सब्जियां बिक रही है। एक ठठेरा जो पुराने बर्तनों को ठोक कर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर उनको बाजार में भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। वे दोनों वापस सब्जियां लेकर आ रहे थे तो ठाकुर रंजीत सिंह को जोर से ठोकर लग गया और वो गिर पड़े। तब उनके दोस्त ने उनको उठाया और कहा, सब ठीक तो है ना? फिर जब दोनों घर वापस आए तब उन्होंने ठंडा सा तरबूज खाया और ठंडा ठंडा पानी भी पिया। तो यह हुई व्यंजन ठ की कहानी। बच्चों, ठ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है? अब आप देखिए कि हम व्यंजन ठ लिखते कैसे हैं। एक छोटी सी लकीर
जैसे हमने ट से टमाटर लिखा था अर्धगोलाकार की तरह, अब हम उस गोले को पूरा कर देंगे। यह हुआ ठ से ठठेरा, ऊपर में छत भी तो बनाना है ना। ठ से ठेला या ठ से ठठेरा। बच्चों अब देखिए ड से बनने वाले शब्द भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ड से डमरू, ड से डफली, ड से डिब्बा, ड से डबल रोटी जिसको हम इंग्लिश में ब्रेड भी कहते हैं, ड से डब्बू, ड से डर, है ना। एक गांव में एक जादूगर आया। वह अपने साथ डफली, डमरू, डिब्बा लेकर आया और अपने खाने के लिए डबल रोटी भी लाया था। जब वह जादू दिखा रहा था तब दूर पेड़ में बैठा एक बंदर उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। जब उसका जादू खत्म हुआ, जादूगर ने देखा कि बंदर मुझे बहुत टाइम से देख रहा है, तो उसने डफली उसकी तरफ बढ़ाया। बंदर लपक कर आया, डफली उठाकर बजाने लगा। देखकर डब्बू डर गया। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? तो यह हुई व्यंजन ड की कहानी। अब आप देखिए कि व्यंजन ड लिखते कैसे हैं। बच्चों आपने ई इमली का पढ़ा है ना, और लिखना भी जानते हैं, तो कुछ इसी तरह ड से डमरू भी लिखते हैं। चलिए देखते हैं। एक छोटी सी लकीर ई इमली की तरह का ड से डमरू बनता है। ऊपर में छत जरूरी है, ठीक है। ड से डमरू या ड से डपली, ड से डप्पू, है ना, ठीक है। ढ से ढक्कन। बच्चों आप याद रखिए कि ढ से बनने वाले शब्द भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ढ से ढक्कन, खाने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिसके लिए हम ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं। ढ से ढाबा, लोग खाना खाने के लिए कभी कभी ढाबे पे जाते हैं। ढ से ढोलक, शादी के समय आपने लोगों के घरों पे देखा होगा, वे ढोल बजाते हुए दिखते हैं। ढ से ढलान, ऊपर से नीचे की ओर। तो बच्चों व्यंजन ढ की कहानी सुनेंगे? हाँ, एक ढप्पू नाम का बच्चा था। वह हमेशा खाने की चीजों को ढक्कन से ढककर रखता था, जो कि बहुत अच्छी आदत है। हमेशा खाने की चीजों को ढककर ही रखना चाहिए। वह कभी कभी अपने पिता के साथ ढाबे पर खाना खाने जाया करता था, जो कि बहुत ही ढलान पर था। वहां पर उसने लोगों को ढोलक बजाते हुए देखा था। तो यह हुई व्यंजन ढ की कहानी। तो बच्चों क्या आपको पता है कि ढ से ढक्कन लिखते कैसे हैं? चलिए बोर्ड की तरफ देखिए। एक छोटी लकीर, उसके बाद ट टमाटर की तरह अर्धगोलाकार और एक छोटा सा गोला। ऊपर में छत बनाना मत भूलना। यह हुआ ढ से ढक्कन। बच्चों ट वर्ग का अंतिम वर्ण है अणा। अणा ऐसे लिखा जाता है। बच्चों हमेशा याद रखना, अणा से कोई शब्द नहीं बनते हैं, परंतु यह शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे कि बाढ़, जैसे कि बाढ़, जैसे कि अंडा। बच्चों आपने देखा अड़ा से कोई शब्द नहीं बनते, परंतु यह अंत में आया है और बीच में भी आया है। यह जो बीच में अंडा में न की ध्वनि आ रही है ना, वह अड़ा ही है।
तो आप मेरे साथ दोहराइए। ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अंत में अड़ा, जैसे कि बाण, जैसे कि अंडा। ठीक है, तो बच्चों आप ये सारे वर्णमाला अपने घर पे दोहराएंगे और लिखने का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।